बी अ गुड लिसनर, क्योंकि उसने जो लड़ाई जीती है तो उसको जीवन का ज्ञान वैसे बहुत मिल गया है। उसने लोगों को देख लिया है कि कौन अपना है कौन पराया है। उसके पास अब तो भंडार है, अनुभवों का भंडार है। और यही जो दैनंदिन जीवन के उसके पास, उसको पता चल गया है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। अगर समाज में रहना है तो सपने देखो और उसको भी सपने देखना सिखाओ। हेलो दोस्तों, आज फिर से आप, मैं और एक नई कहानी। एक कहानी जो बहुत पहले शुरू से हमने एक कहानी सुनी थी, मैंने आपको सुनाई थी कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर्स की। इसके पीछे मेरा उद्देश्य है आपके अंदर कैंसर पेशेंट्स के प्रति प्यार और अपनापन जगे। ये क्यों होना चाहिए? कैंसर काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन ये मेरा काम है। पेशेंट को तो मैं समझाती हूँ, फिज़िकल उसका रिहैबिलिटेशन जब ज़रूरत होती है वो मैं करती हूँ। हम एक टीम है, हम मिलके वो काम करते हैं। पर जो साइको सोशल उसका रिहैबिलिटेशन होता है, उसका पुनर्वसन होता है, कैंसर जैसी प्राणघातक डेडली बीमारी से निकलने के बाद जब वो दैनंदिन जीवन शुरू करना चाहता है तो वो तो खुद बहुत कोशिश करता है, पर हम एक सामाजिक घटक उसको किस तरह से स्वीकार करें, हमारी उसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, ये आप लोग समझ ले। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोगों को एक कहानी द्वारा कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखाते जाओ और कैंसर पेशेंट्स के प्रति आपके मन में प्यार जगाओ। दोस्तों, ये जो एक कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो इसके कंटेंट की तरफ प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो। कई बार मुझे मैसेज और ऐसे आते हैं कि अरे आपने कैमरा ऐसे रखना चाहिए था, आपने ये रंग का ड्रेस पहनना चाहिए था, आपने बाल ऐसे क्यों किए, या जो भी है, मैंने जो ओके वेलकम है, बट कंटेंट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। ये मेरा उद्देश्य क्या है इसको समझो। मैं आपकी हर सलाह पर उसमें अपने आप को सुधार लाने की कोशिश करूँगी, करती हूँ, पर जो मेरा उद्देश्य है उसे सफल होने दो। इसका उद्देश्य कैंसर पेशेंट्स की कहानियाँ, पेशेंट्स या सर्वाइवर्स की, या कई पेशेंट्स तो भगवान के पास चले गए, उनकी कहानियाँ आपके साथ शेयर करके मैं आपके मन में अगर डर होगा कैंसर के प्रति तो उसको हटाने की ये मेरी कोशिश है। और ज़रूरत क्या है, हर बार हर पेशेंट तक काउंसलर नहीं पहुंच सकते। अगर पूरे नागपुर शहर में 5 काउंसलर से, अभी भी इस फील्ड में बहुत लोगों की कमी है, क्योंकि डरावना फील्ड है या लोग डरते हैं। निरोगी लोग तो कभी उस दुनिया में जाना ही नहीं चाहते। बहुत ही गिने चुने लोग हैं कि जिन्होंने इस विषय में पढ़ाई करके, और एनीवेज हमको वो उस डिटेल में नहीं जाना है। हम क्या कर सकते हैं मिलके, मेरा उद्देश्य क्या है, ये मैं काम क्यों कर रही हूँ, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बाकी आप जो भी सलाह देंगे मैं उस पर तो ध्यान देती हूँ, पर आप भी मेरी कहानियों पर ध्यान दीजिए। और आप मेरे दोस्त हैं तो एक मेरी जिम्मेदारी भी बांट लीजिए। हर पेशेंट तक काउंसलर नहीं पहुँच सकता, पर अगर आप लोग ये जिम्मेदारी थोड़ी सी बांट लेते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई कैंसर पेशेंट है, सर्वाइवर है, तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं। तुरंत अगर ऐसा सुनने के बाद तुरंत आपके मन में विचार आएगा, या आप बोलना चाहेंगे कि अरे हमने कहाँ पढ़ाई की है, हमने साइकोलॉजी की पढ़ाई नहीं की है, हमको अल्बर्ट एलिस कौन पता नहीं है, आरईबीटी क्या है पता नहीं। ज़रूरत नहीं है, हर बार किताबी ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, किसने सिखाया प्यार करना? सीख ही गए ना। हम अपने आई बाबा से, मम्मी पापा से प्यार करते, किसने सिखाया? पर हम करते ना, बहुत प्यार करते हैं ना। घर में जो कुत्ता पालते हैं, डॉगी पालते हैं, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, सीख ही गए ना। इसी तरह से कैंसर पेशेंट्स को प्यार करना सीखो।
हर बार वो किताबी ज्ञान होने की ज़रूरत नहीं है, हर बार साइकोलॉजी की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो करे किए है, जो करते हैं वो महान है, छोड़ दो। पर हम छोटी लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर हमारे पड़ोस में या 2 घर का छोड़ के कोई पेशेंट रह रहा है, तो उसको उसकी जो स्ट्रगल है, उसकी जो लड़ाई है, कोरोना के लिए हमने देखा ना 15 दिन की लड़ाई, उसमें से जो व्यक्ति बाहर निकल के आता है, कैसे सीना तान के चलता है कि मैंने कोरोना को हरा दिया। वो तो सिर्फ 15 दिन की लड़ाई थी। खैर थी तो जीवन मृत्यु की ही, पर थी तो 15 दिन की लड़ाई। पर ये लोग जो लोग हैं कैंसर के, इनकी ये जो जीवन मृत्यु की लड़ाई है, ये महीनों महीनों चलती है, किसी किसी की तो 8-9 साल चलती है। तो इसका हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर हम सही में, मेरे से कई लोग आते हैं और बोलते मैडम हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह काम करना चाहते हैं, पर समझ में नहीं आता। उन सब के लिए है, जिसके पास आर्थिक सुविधा है वो आर्थिक मदद करते हैं, पर हमारे पास हर बार पैसे नहीं चाहिए। हमारे पास अगर समय की सुविधा है, हमारे पास उतना स्पेयर टाइम है, और मीठे बोल अगर हम बोलना चाहते हैं, यू आर वेलकम। हर बार मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं है। आपके इर्द गिर्द कोई सर्वाइवर है, पेशेंट है, उसको थोड़ा समय दो। हाँ भाई आज मैं अभी फ्री हूँ, चलो मैं उससे बात करती हूँ। नो, अगर समय देना है तो पेशेंट के हिसाब से दो, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, मुझे 9 बजे मैं फ्री हूँ तो चलो नो। अगर सही में इतना थोड़ा सा एक छोटा सा नियम का पालन करो, पेशेंट की सुविधा से 5 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 महीने में एक बार, पर ये एक नियम बना लो। पेशेंट की सुविधा से उससे मिलो, उससे पूछो कि उसकी लड़ाई कैसे थी, वो बताना चाहता है तो कुरेदो मत। वो जो ज़ख्म उसके भर गए हैं, शारीरिक ज़ख्म सबको दिखते हैं, पर जो मन पर होते, दिल पर होते, वो नहीं दिखते। तो उन ज़ख्मों को फिर से हरा मत करो। हाँ, वो जो बताना चाहता है उसकी सुविधा से, उसके कंफर्ट से वो सुन लो। बी अ गुड लिसनर, तब भी आप समाज का बहुत बड़ा एक समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाएंगे। ये बीमारी मेरे ख्याल से मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी देख रहे हो, ये बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। बहुत मैंने सारे हॉस्पिटल, जितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स, कैंसर के हॉस्पिटल्स हमेशा फुल दिखते हैं। अगर हम वो छोटी गिलहरी का योगदान दें तब भी काफ़ी है। राम सेतु में जो छोटी गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, इसी तरह से ये जो एपिक स्ट्रगल है, इसमें आप अपना एक छोटा सा योगदान दो। अरे मुझे तो कैंसर के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे तो दवाइयों के बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। डोंट वरी, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में इच्छा है और आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इतने सारे मौके हैं। उसको समझो, पेशेंट को, उसको रिस्पेक्ट दो, और अलग से उसको इस तरह से पॉइंट हो, अरे ये कैंसर पेशेंट, मत करो, ऐसा मत करो। और अगर वो निराश है, हताश है, कई घरों में कई पेशेंट्स के साथ मैंने देखा है कि मंगनी हो गई है, उसके बाद बीमारी हुई और फिर मंगेतर भी छोड़ के चली गई या चला गया, या जो मैरिड है कई घरों में, जो मैं आगे चल के आपके साथ और कुछ कहानियाँ शेयर करूँगी, हस्बैंड छोड़ के चला गया, बीवी छोड़ के चली गई, या कुछ उसने स्टेट में कुछ क्लेम कर दिया कि हाँ मेरा इतना बनता है वगैरह। तो ऐसे लोग जो जीवन से हारे हुए हैं, कैंसर से तो ठीक हो गए, मतलब ना उनको मौत आती है ना ज़िंदगी जीने लायक है, ऐसे लोगों के दोस्त बनो और ऐसे हताश निराश लोगों को सपने देखना सिखाओ।